गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 19 चतुर चित्रकार नामक पाठ से रिवीजन कराऊंगी। चतुर चित्रकार। तो ये कहानी है, इसको राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा हुआ है। तो इस कहानी से हमें इस कविता जो है ये एक कविता है और ये चतुर चित्रकार, एक चित्रकार था, वो किसी सुनसान जगह में एक चित्र बना रहा था और अचानक से वहाँ पे एक शेर आ जाता है। तो उसको जो है डर जाता है, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में उसने बहुत धैर्य और साहस से काम लिया। तो ये इस कविता में उसे बताया गया है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहने गया कुछ जोश। एक चित्रकार था, वो सुनसान जगह में एक चित्र बना रहा था और इतने में ही वहाँ पे यमराजा का मित्र मतलब एक शेर आ गया। और जैसे चित्रकार ने शेर को देखा उसके होश उड़ गए। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अचानक से सामने आके एक शेर खड़ा हो जाएगा। तो जब वो चित्रकारी कर रहा था उस समय उसे नदी पहाड़ पेड़ पत्तों किसी भी चीज़ का उसे जोश नहीं रहा। तो फिर उसको कुछ हिम्मत आई, सारे अंग बटोर देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए आप। तो कुछ देर बाद उसके अंदर हिम्मत आया और उसने बोला कि ठीक है, अगर आप आ ही गए हैं तो आप बैठ जाइए, मैं आपका चित्र बना देता हूँ। तो शेर ने कहा ठीक है। उकरू मुकरू बैठ गया, वो अपने सारे अंगों को बटोर करके उकरू मुकरू बैठ गया और बहुत ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगा। उकरू मुकरू बैठ गया, वह सारे अंग बटोर बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। फिर चित्रकार कहता है कि अच्छा अब आप जो है अपना सर घुमाइए, आगे का आपका सर के साइड का तैयार होगा, एक बार जरा पीछे घुमा के सर बैठ जाइए। तो शेर क्या किया, पीछे घुमा करके बैठ गया, अपना मुंह बैठ गया और पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। फिर जैसे ही शेर अपना सर उठा करके दूसरा अपने पोजीशन चेंज करता है, उतनी ही देर में चित्रकार भाग जाता है। और बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। जब वो बहुत देर तक पीठ घुमाकर बैठा रहा तो उसने सोचा कि इधर इतनी देर क्यों हो रही है, और उस साइड पे तो बहुत अच्छे से बन गया था। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। फिर इसने सोचा कि इधर इतना टाइम क्यों लग रहा है, पिछला तो पहले ही बन गया था। और इधर चित्रकार जैसे ही उसने पीठ घुमाया वो वहाँ से भागा और भाग करके झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस, और जैसे ही वहाँ से वो चित्रकार भागता है वो झील के किनारे पहुँच करके वहाँ पे उसने एक बांस रखा था और बांस पकड़ करके वो भागता है। फिर जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर, और जल्दी जल्दी चित्रकार नाव पकड़ करके वो भाग गया। और जब इधर शेर ने पीठ घुमाकर देखा तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, और उस शेर को धोखा मिला तो बहुत गुस्से में था, उसे बहुत झुंझलाहट थी। फिर शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। जब शेर उसे बहुत गुस्सा आई कि इसने मुझे धोखा दिया है, तो वो जाके नदी के किनारे उसने बोला कि अपनी नाव रोक लो और कम से कम अपने कलम और कागज़ तो अपने साथ लेके जाओ कायर डरपोक। तो चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो चित्रकार ने कहा कि इसे अपने पास रखिए और इसे जंगल में आप चित्रकला का अभ्यास कीजिएगा। और फिर वो वहाँ से चित्रकार चला जाता है, भाग जाता है। ये राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है और इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धैर्य और विवेक से शत्रु को पराजित किया जा सकता है। अगर हमारे पास धैर्य है, विवेक है, तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी हम पराजित कर सकते हैं। तो ये आपका पाठ 19 चतुर चित्रकार पाठ का रिवीजन लेंगे आप।